आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की एक लॉ पढ़ेंगे हम, जिसको बोलते हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम ट्राइंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर एडिशन की एक लॉ है हमारे पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसको इससे पहले आपने क्या करना है, दो टर्म समझनी है। ठीक है, एक होता है सेम ऑर्डर और एक होता है ऑपोजिट ऑर्डर। कि दो वेक्टर जो हैं कब सेम ऑर्डर में होंगे और दो वेक्टर हैं कब अपोजिट ऑर्डर में होंगे। तो सेम ऑर्डर में क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये टेल है। ठीक है, अगर दूसरा वेक्टर भी ऐसे है, इसका हेड और टेल जब कोइंसाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम सेम ऑर्डर। अगर हेड हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है इस तरीके से ऐसे, तो ये हुआ हमारे पास अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर। तो हमारे पास जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो बताती है बेसिकली, अगर दो वेक्टर है हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड भी है और उनकी डायरेक्शन भी है, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल की दो साइड को, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो होगी थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब वो होगी अपोजिट ऑर्डर में, और जो दोनों वेक्टर होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे, बट उनका रिजल्टेंट जो होगा होगा अपोजिट ऑर्डर में। जैसे सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर P है, सेकंड वेक्टर है Q, ये आ गया सेम ऑर्डर में। तो जो इनका रिजल्टेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा होगा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, बट ये होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आएगी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। इफ टू वेक्टर आर represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then their resultant is third side of that triangle taken in opposite order। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसमें आ गया if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then their resultant is the third side of triangle taken in opposite order। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कि अगर दो ट्राइंगल है जिनका मैग्नीट्यूड भी है और उनकी डायरेक्शन भी है, अगर वो ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगी उसकी थर्ड साइड, बट वो होगी अपोजिट ऑर्डर में। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो थर्ड साइड है इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है इसका। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड के लिए हमें थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे सपोज करो हमारे पास इस तरीके से दो वेक्टर हैं, P वेक्टर Q वेक्टर, और ये आ गया इनका रिजल्टेंट है R, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री। ये होगा हमारे पास अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। ये आ गया A B C और D। हमने मान लेना है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, P वेक्टर एंड Q वेक्टर, वो क्या है, सेम ऑर्डर में है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो D पॉइंट पे D पॉइंट तक गया, और D पॉइंट को इस B पॉइंट को हमने फर्दर आगे प्रोसीड करके D पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, एक वाली दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी बेसिकली। ये वाली ये बन गई हमारे पास ADC। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इन ट्राइंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। PGT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर।
ठीक है। बट हमारे पास जो AD की वैल्यू है वो है AB प्लस BD। तो AD की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, AD इक्वल टू AB प्लस BD। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BD, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB इंटू BD प्लस DC स्क्वायर। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास AB स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर है। अब ये जो छोटी ट्राइंगल है हमारे पास BDC, अब इससे हमने कुछ निकालना है। इन ट्राइंगल BDC क्या हो जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें BC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास यहां पे है BD का स्क्वायर और यहां पे है CD का स्क्वायर या DC का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके बराबर आ जाएंगे, BC स्क्वायर के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB BD। ठीक है, AB BD। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें BD की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ AB और BC। तो अगेन फ्रॉम ट्राइंगल BDC, अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है BC की, हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, BD की। तो या बेस की वैल्यू चाहिए हमें, हमें एंगल थीटा पता है और ये साइड भी पता है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस BC। तो BD की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, BC cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यू को यहां पे पुट कर दो BD की जगह पे, हमारे पास BD है या DB एक ही बात है, BD या DB कर दो इसमें वैल्यू पुट, क्या जाएगा हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आ गई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB डॉट BC cos ऑफ थीटा। अब इस ट्राइंगल से इनकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे AC की वैल्यू है R, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ दिस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। अब हमने डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे। तो टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास, टेंजेंट थीटा होगा, टेंजेंट अल्फा निकालेंगे बेसिकली हम, टेंजेंट अल्फा। डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, CD अपॉन AB प्लस BD। अब CD और BD की वैल्यू हमने छोटे से ट्राइंगल से निकालनी है। हमें पता है cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है हमारे पास, BD अपॉन BC। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, BC cos ऑफ थीटा। वैसे CD की वैल्यू निकालनी है, sin थीटा निकाल दो, sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, CD अपॉन BC। तो हमारे पास CD की वैल्यू भी आ जाएगी BC sin थीटा, BC sin थीटा आ गई। अब
ये जो वैल्यू है दोनों, ये इसमें पुट करनी है हमने। तो टेन अल्फा क्या आ गया हमारे पास, टेन अल्फा इक्वल टू सी डी की वैल्यू है बी सी साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस बी सी कॉस थीटा। वैल्यू कर दो इसमें पुट, टेन अल्फा क्या आ गया, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला, इसकी डायरेक्शन भी निकाली। ठीक है,